You strong. Hello everyone, I hope you are doing great and welcome back to the channel. Now there is a twist in this video. ये वाला वीडियो हम हिंदी में करने वाले हैं. आई थिंक जो भी हमारे हिंदी व्यूअर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही सही रहेगा. तो जो हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि हम इस चैनल पे क्या करते हैं. तो इस चैनल पे मैं अपने एक्सपीरियंसेस और हॉबीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. जैसे कि मुझे शौक़ है मेरी कार के ऊपर काम करने का, तो DIY मॉड्स जो भी मैं अपनी कार पे करता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ. और मुझे शौक़ है स्केल मॉडल कलेक्ट करने का, तो जो भी स्केल मॉडल मैं कलेक्ट करता हूँ या एक्शन फिगर मैं कलेक्ट करता हूँ उन्हें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. अगर आप में भी मेरी तरह वो कलेक्टर है तो आप भी वो स्केल मॉडल खरीद सकते हैं. इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कार का स्केल मॉडल दिखाने वाला हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है. बहुत टाइम से मैं उस स्केल मॉडल को ढूंढ रहा था बट कोई भी उनकी डिटेलिंग में मुझे इंटरनेट पे नहीं मिला, बट फाइनली आई गॉट वन. तो वो है जीप रैंगलर रूबिकॉन. तो बिना देरी किए चलिए जाके देखते हैं कि उसकी खासियत क्या है, और मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा जिससे अगर आप कोई स्केल मॉडल खरीद रहे हैं तो आप एक बढ़िया स्केल मॉडल खरीद पाएँ. तो चलिए लेट्स गो. रैपिंग हमने ख़त्म कर ली है एंड फर्स्ट लुक में कार बहुत ही बढ़िया लग रही है. डिटेलिंग बहुत अच्छी है, ये मुझे समझ आ रहा है बस कार को देख के ही, और हम इसके बारे में आगे बात करेंगे. बट आई थिंक फर्स्ट चीज़ आगे बढ़ने से पहले जो मैं आपको बता दूं कि ये 1:24 का स्केल मॉडल है. जीप यूजुअली 3 मॉडल्स बनाता है, स्पोर्ट्स, सहारा और रूबिकॉन. बट रूबिकॉन थोड़ा हटके है तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि लेट्स टेक यू रूबिकॉन. ये थोड़ा सा अलग कलर है. यूजुअली इस कार में बहुत से वाइब्रेंट कलर आते हैं, ब्लू, ग्रीन, बट आई थिंक स्केल मॉडल में येलो कलर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लगेगा. सबसे पहले जब भी आप स्केल मॉडल खरीदें तो कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपका स्केल मॉडल डाई कास्ट है तो उसकी क्वालिटी का पता चलता है कि उसमें कितना मेटेलिक पार्ट है और कितना प्लास्टिक है. तो आई थिंक उसके लिए हमें ग्लव्स हटाने पड़ेंगे और फिर हमें कार को फील करना पड़ेगा. आई थिंक द फील ऑफ द कार और फील ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक व्हेन आई एम फीलिंग दिस इट फील्स प्रिटी हैवी, तो आई थिंक विच इज़ ब्यूटीफुल. और दूसरी बात, जब मैं कार को देख रहा हूँ तो मुझे ये डिटेलिंग बहुत प्यारी लग रही है कि जहाँ पे प्लास्टिक या फिर जहाँ पे हम फाइबर का यूज़ करते हैं वहाँ पे उन्होंने प्लास्टिक यूज़ किया है, और जो मेटेलिक पार्ट हैं वहाँ पे उन्होंने डाई कास्ट मेटल को ही दिखाया है. तो आई थिंक बाय लुक एंड फील ये बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट है. एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो कि स्केल मॉडल को हमेशा परखने में काम आता है वो है उसका बीनीथ ऑफ द कार पार्ट. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इन्होंने डिटेलिंग दी है. यहाँ पे शाफ्ट है, यहाँ पे आपका ट्रांसमिशन बॉक्स है, यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट जो साइलेंसर है वो भी उन्होंने बताया हुआ है. तो आई थिंक ब्यूटीफुली मेड, ब्यूटीफुली डन. तो पहली चीज़ तो हमने देख ली कि एक अच्छे स्केल मॉडल में जो मेटल पार्ट है वो डाई कास्ट से मैच होने चाहिए, और जो कार्बन फाइबर पार्ट होते हैं या फाइबर पार्ट है वो प्लास्टिक से मैच होने चाहिए. तो वहाँ तो ये मॉडल ब्यूटीफुल है. दूसरी चीज़, जो डाई कास्ट है उसके फीचर्स जो हैं वो सिमिलर होने चाहिए टू योर एक्चुअल कार. तो नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लुक एट, इसके डोर ओपनिंग है या नहीं है, इसका बूट स्पेस ओपन होता है या नहीं होता है, इसका ट्रंक ओपन होता है या नहीं होता है. तो चलिए उस चीज़ की तरफ जाते हैं. 4 डोर्स डेफिनेटली. अच्छा, अब वन थिंग टू नोटिस इज दैट बिकॉज जीप रूबिकॉन यूजुअली एक रगेड कार है, स्पोर्ट्स कार है, तो उसके अंदर अगर आपने किसी को ट्रैवल करते हुए देखा होगा तो एसी में बहुत कम लोग जाते हैं. तो इसीलिए आई थिंक वो बताने के लिए उन्होंने यहाँ पे कुछ ग्लासेस नहीं दिए हैं. और
या फिर बस वो पैसे बचा रहे हैं इस मॉडल पे। तो वो एक चीज़ यहाँ पे है कि आपको फ्रंट डोर्स और रियर डोर पे ग्लास नहीं मिलेगा, लेकिन ऑन द लास्ट 2 विंडोज यू विल गेट द ग्लास ऑल्सो इन द फ्रंट एंड डेफिनेटली एट द बैक। सो आई थिंक ये 4 डोर्स तो इसके ओपन हो रहे हैं। डोर पे डिटेलिंग बहुत ही बारीक है। तो आई थिंक दिस इज अ गुड मॉडल दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन। नाउ लेट्स लुक एट द फ्रंट। तो अब इसका बूट ओपन करने की ट्राई करते हैं। ऑलराइट, सो इफ आई लुक एट इट नाउ, ओके, आई थिंक आई कैन सी द इंजन। सो इट इज़ अ V6 इंजन एंड V6 को प्रॉपरली उन्होंने बताया है। तो अगर आप देख पा रहे हैं कैमरा पे, आई थिंक V6 आपको प्रॉपरली यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है एंड जीप की ब्रांडिंग भी है। इंजन हुड या फिर बोनट या फिर आप इंजन बूट कह लीजिए, उसकी डिटेलिंग तो बहुत बढ़िया दी गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यू ऑल्सो हैव ब्रांडिंग, जहाँ पे थोड़ी सी विल्डरनेस दिखाई है। एंड टू बी क्लोज टू द एक्चुअल कार, यहाँ पे वेंट्स भी दिखाए हैं आपके ऊपर। लेकिन एक चीज़ आई थिंक जो डिटेलिंग में बेटर हो सकती थी वो था अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी ओपनिंग भी दे देते हर वेंट। पर ठीक है, बहुत ही बारीक चीज़ है, ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब वन थिंग रूबिकॉन में एक्चुअल कार में भी बहुत ही इम्प्रेसिव है, वो है जिस तरीके से उसका बूट ओपन होता है। अगर आप एक्चुअल कार के रियर को भी देखेंगे तो वो डुअल डोर सेटअप है। तो अगर वो सेटअप इस चीज़ में प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया गया है तो आई थिंक ये डेफिनेटली अ वेरी गुड बाय है। सो लेट्स सी दैट। सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज ओके टू ओपन दिस। ओके, सो दिस व्हील कैन मूव, तो ये भी ठीक है। एंड ये व्हील मैच कर रहा है एक्चुअल 4 व्हील्स के साथ। सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड डिटेलिंग टू हैव। सो दिस ओपन्स एंड नाउ दिस ओपन्स। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुली इम्प्लीमेंट किया हुआ है। यूजुअली या तो फिर अगर आप कोई मॉडल ले रहे हो और उसके अंदर ये सिंगल डोर में आता है तो आई थिंक वो एक्चुअल नहीं है। एंड यू सी इट ऑल्सो हैज़ अ मैप। आई थिंक ये उस रीजन का मैप है। तो मैंने अली एक्सप्रेस से कार ऑर्डर की है, तो आई थिंक ये कुछ चाइना का मैप है। बट यूजुअली अगर आप स्पोर्ट्स कार देखते हैं, अगर आप महिंद्रा की थार लेते हैं, स्कॉर्पियो लेते हैं, तो उनके पीछे भी ये मैप आपको बने हुए मिल जाएंगे। तो ये एक स्पोर्ट कार की निशानी है। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस तरफ आपको अंदर रोल केज बार भी दिख जाएगा। तो यूजुअली एक्चुअल रूबिकॉन में यू कैन टेक आउट द रूफ एंड दिस बिकम्स लाइक अ रगेड ऑफ रूफ कार। एंड अब जो नए मॉडल जीप में आ रहे हैं उसमें ये रिमोट ऑपरेटेड रूफ भी है। सो आई थिंक दिस मॉडल हैज़ अ प्लास्टिक रूफ, बट अगर आप क्लॉथ रूफ लेते हैं एक्चुअल मॉडल में तो वो रिमोटली ऑपरेटेड भी आती हैं। सो येस, आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। चलिए, जब बारीकियों की बात हो रही है तो कुछ और बारीकियां देख लेते हैं। तो अगर आप इसकी हेडलाइट्स देखेंगे कार की, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एलईडी लैंप्स हैं एक्चुअली, और ये कार लाइट एंड साउंड सिमुलेटेड है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट यू नो, दिस इज़ वेरी क्लोजर टू द एक्चुअल हेडलाइट ऑफ द कार। दूसरी चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो जो आप ग्रिल देख रहे हैं उसके अंदर देयर आर some markings done, triangle markings, which represents the flow, the inflow and outflow of the air in actual grill. So I think वो बहुत beautiful है। Bumper, I think ये one of the favorite part of the car है मेरा। Bumper की डिटेलिंग बहुत बहुत प्यारी है और ये बहुत स्टर्डी भी है, जो एक्चुअल कार में भी काफ़ी स्टर्डी है। अगर आप साइड से कार को देखेंगे, साइड एंड टॉप, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे थोड़े ग्रूव्स दिए गए हैं which represents the actual roof of the car। इंटीरियर की बात करें
तो काफ़ी सारी चीज़ें जो इस कार में है वो एक्चुअल कार के इंटीरियर में भी हैं। तो आप स्टेयरिंग अगर आप देखेंगे बहुत ही डिटेल्ड है। अगर आप डैशबोर्ड को देखेंगे तो भी काफ़ी डिटेल्ड है। एंड अगर आप डोर्स को देखेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, चारों डोर्स पे डिटेलिंग काफ़ी डिटेल्ड है। एंड यू विल ऑल्सो सी द कप होल्डर्स। तो आई थिंक ये बहुत ही ब्यूटीफुली इस कार के अंदर दिया गया है। चलिए, स्केल मॉडल की तारीफ तो हमने बहुत कर ली, पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इम्प्रूव हो सकती थी। जैसे कि अगर आप इसके टायर्स देखेंगे, जो फ्रंट टायर्स हैं वो फिक्स्ड हैं, दे डोंट मूव। बट यूजुअली अगर आप 1:24 के स्केल मॉडल्स खरीद रहे हो तो वो टायर स्टेयरिंग से कनेक्टेड होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, द टायर्स डोंट मूव। अनदर थिंग विच आई डोंट लाइक, एंड मे बी ये शायद आपको पसंद आए, इज़ द बैक पुश एक्शन। बैक पुश एक्शन थोड़ा सा टॉय कार लगता है और इसको स्केल मॉडल से एक टॉय में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आई थिंक दे कुड हैव अवॉइडेड। जस्ट कीप इट फ्री रोल, वो ज़्यादा बेटर रहता है। अनदर थिंग जो मैंने ऑलरेडी बताई थी कि यहाँ पे वेंट्स हम दे सकते थे सो दैट इट कुड हैव रिप्रेजेंटेड द एक्चुअल फंक्शन ऑफ दीज वेंट्स। एंड आई थिंक इन 3 चीज़ों के अलावा और इस कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप स्केल मॉडल कलेक्ट करते हैं तो ये डेफिनेटली एक मस्ट बाय है। एंड इसके जितने भी डिटेल्स हैं अबाउट द प्राइसिंग, कौन कौन सी वेबसाइट से आप मंगवा सकते हो, वो सारे कैप्शन में हैं, जाके प्लीज़ चेक कीजिए। चलिए अब इस कार के लाइट एंड साउंड सिमुलेशन फीचर को देखते हैं। तो मैं पहले ही आपको बता दूँ, ये एक गुड एंड बैड न्यूज़ है। जो लाइट सिमुलेशन है दैट इज़ प्रीटी गुड, लाइक आई टोल्ड यू, LED लैम्प्स हैं तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। बट साउंड, इट इज़ नॉइस एंड मोर और लेस लाइक अ स्पोर्ट्स कार। तो अगर आप साउंड को सुनेंगे तो ऐसे लगेगा कि एक स्पोर्ट्स कार लॉन्च हो रही है और फिर बहुत ज़ोर से ब्रेक आ रहा है। तो पहले ही मैं आपको बता दूं, ये एक नॉइस वार्निंग है। तो आपका ध्यान रखिएगा LEDs पर। एंड इसका जो सिमुलेशन है वो एक्टिव होता है, यू जस्ट हैव टू प्रेस द कार। जैसे कि आपने देखा, दोनों फ्रंट एंड बैक लाइट्स इसके ऑन होते हैं और यहाँ पे नीचे उन्होंने एक स्पीकर दिया है जहाँ से वो साउंड एमिट हो रहा है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ द साउंड, बट द लाइट फीचर इज सुपर कूल। तो आई होप आपको ये वीडियो और रूबिकॉन का स्केल मॉडल ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आप भी मेरी तरह कलेक्टर हैं एंड आप जीप लवर हैं तो श्योरली आप ये मॉडल ज़रूर खरीदेगा। आई थिंक आपकी कलेक्शन में इट विल लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप रूबिकॉन चलाते हैं और वो भी येलो कलर की, तो फिर ये आपके डैशबोर्ड पे बहुत ही प्यारा लगेगा। मैंने ये देखा है कि अगर आपके पास कोई कार है और उसका स्केल मॉडल आपने डैशबोर्ड पे रखा है तो इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो फिर जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कीप अप द सपोर्ट। थैंक यू फॉर फॉलोइंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो लाइकिंग द वीडियो। आपके जो भी थॉट्स हैं, विचार हैं, वो आप कमेंट्स में डालिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारे कमेंट्स पे रिप्लाई करूँ। और मैंने और भी थोड़े स्केल मॉडल्स के वीडियो बनाए हैं जिसमें मर्सिडीज़ है एंड फरारी है, जाके उन्हें भी ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड है या फैमिली है जो कि कार्स में इंटरेस्टेड है या स्केल मॉडल में इंटरेस्टेड है या फिर वो DIY मॉड को करते हैं, तो आप उन्हें इस चैनल का रेफरेंस दे सकते हैं। सो इसी के साथ टेक केयर, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, ख्याल रखिएगा, गुड बाय।